नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही विशेष और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की इस वीडियो में कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही सुखद समाचार लेकर के आए हैं। प्यारे कुंभ राशि वाले जातकों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो सुखद समाचार मिलने वाला है उसे सुनकर के आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आपके बुरे दिन समाप्त होने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 7.5 का प्रथम चरण खत्म होने वाला है और द्वितीय चरण की जल्द ही शुरुआत होने वाली है और जल्द ही आपकी खुशहाली के दिन शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, यह सब कैसे होगा यह जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि शनि की 7.5 चंद्र राशि पर आधारित होती है। फिलहाल कुंभ राशि वालों के लिए शनि की प्रथम 7.5 चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही है कि कुंडली में जब शनि विराजमान हो जाते हैं तो जिंदगी में कई तरह के नकारात्मक परिवर्तन होते हैं और आप भी इन नेगेटिव बदलाव से अछूते नहीं रहे हैं। आपके जीवन के हर पहलू पर शनि का प्रकोप नजर आया। सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ पर इसका असर पड़ा, इसके बाद कैरियर में भी आपने मार खाई। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ही आपका आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मन अस्थिर रहा, जिस वजह से अक्सर आपने अपनी और अपने परिवार के लिए गलत फैसले लिए। कई बार तो बुरी स्थितियों के चलते कम स्तर की नौकरी भी करनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि आप तनाव से घिरे रहे। दोस्तों, तनाव की वजह से आप अक्सर खुद को अकेलापन में धकेल देते थे। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। अपने स्वास्थ्य पर आपको ना चाहते हुए अंधाधुन पैसा खर्च करना पड़ा। इससे आपके घर का फाइनेंस मैनेजमेंट पूरी तरह से बिखर गया। दोस्तों, समस्या सिर्फ घर गृहस्थी वाले लोगों को ही नहीं झेलनी पड़ी, बल्कि कुंभ राशि के जितने जातक कुंवारे थे उनका समय भी कुछ अच्छा नहीं गुजरा। खासकर उनके लव लाइफ बहुत बुरी रही है। प्रेम संबंध के लिए कोई मिला नहीं और जिनकी लव लाइफ की शुरुआत हुई थी वह ज्यादा दिनों तक चली नहीं, क्योंकि लवर्स को एक दूसरे पर भरोसा नहीं बन पा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसमें आपकी गलती नहीं थी, यह सब गलती 7.5 की थी। शनि की 7.5 के प्रथम चरण में आप लोगों को प्रॉपर्टी जैसी चीजों में भी इन्वेस्टमेंट करके धोखा ही खाना पड़ा, यानी नुकसान ही झेलना पड़ा। कुल मिलाकर दोस्तों, 7.5 का प्रथम चरण आपको जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर बुरी तरह मात देता रहा और आप चाहकर भी अपनी स्थिति को बदल नहीं पाए और मन से निराश हो गए। दोस्तों, आपने अपनी माली हालत चुकाने के लिए जो कर्ज लिया वह कभी चुका नहीं पाए, बल्कि कर्ज राशि बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ व्यवसाय में घाटा झेलना पड़ा। दोस्तों, अब यह सारी चीजें रुक जाएगी, क्योंकि आपका बुरा वक्त टलने वाला है। 17 जनवरी 2023 से 7.5 का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और यह 29 मार्च 2025 तक रहेगा, जबकि 29 मार्च 2025 तक 23 फरवरी 2028 तक आप तृतीय चरण में रहेंगे। इसमें भी आपके साथ दिलचस्प घटना घटेगी। यह घटना है कि 31 जून को आप पर से 7.5 हट जाएगी, क्योंकि शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर से 26 अक्टूबर को वक्र अवस्था आरंभ हो जाएगा। यह 23 फरवरी 2028 तक रहेगा, यानी आपका 7.5 का तृतीय चरण फिर से बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है दोस्तों, शनिदेव आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे और आपके जीवन में कई तरह की समस्याओं का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आपकी जीवन में अभी समस्याएं उतनी खत्म होने वाली नहीं। लेकिन मन को भारी मत करिए और बातों को ध्यान से सुनिए।
दोस्तों 17 जनवरी 2023 को जब आपके जीवन में 7.5 दूसरा चरण शुरू होगा तो शनिदेव आपके जीवन में तांबे के पाई में आप तक पहुंचेंगे। और ज्योतिष शास्त्र के माने तो दोस्तों जब शनि देव तांबे के पाए पर चढ़कर आते हैं तो वह जातक के लिए शुभ समाचार लेकर आते हैं, बहुत खुशियां प्रदान करते हैं। यानी शनि का द्वितीय चरण 2025 तक आपको काफी कुछ अच्छा देकर जाएगा और जो कुछ आपने खोया है वह सब वापस मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं शनि के द्वितीय चरण में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले तो समाज में जो मान प्रतिष्ठा आपने खोई थी वह आपको अब वापस मिल जाएगी। दरअसल पिछले दिनों में लोग आपको हल्के में लेने लगे थे, आप कुछ भी कहते थे तो कोई भी आपको सीरियसली सुनता नहीं था और समझना तो चाहता ही नहीं था। अब वह भी सुनने समझने लगेंगे और आपके लिए गए सुझाव पर अमल भी करेंगे। द्वितीय चरण में आपका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा जो आपको मन प्रतिष्ठा दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रथम चरण के बाद जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी, आपको खुद के लिए हुए फैसलों पर संदेह होने लगा था या फिर हर छोटी छोटी बात के लिए दूसरों पर आपकी डिपेंसिटी बढ़ गई थी, मगर अब आपकी डिपेंसिटी खुद पर बढ़ जाएगी क्योंकि अब खुद डिसीजन मेकर जाएंगे। दोस्तों 7.5 का यह दूसरा चरण आपका जीवन में जो अगला बड़ा सुधार करेगा वह आपके पिता के साथ आपके बिगड़े संबंध को संवार देगा। साथ ही पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था या कहीं उनका करियर ढलान की ओर बढ़ रहा था तो सब ठीक जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि दूसरे चरण में आपको अपने पिता का उत्तम सपोर्ट मिलने वाला है। फिर चाहे आप किसी बिजनेस की शुरुआत करने वाले हो या फिर कहीं पैसे इन्वेस्ट करने की बात हो, इसके साथ ही आपके पिता आपकी लव मैरिज के लिए सपोर्टर बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रथम चरण के बाद आपको स्वास्थ्य से जुड़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही थी और ट्रीटमेंट के बावजूद वह ठीक नहीं हो रही थी। विशेषकर आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं, हेडेक यानी कि सिर दर्द का बने रहना, चेहरे पर फोड़े फुंसी, आंखों की प्रॉब्लम जैसी तमाम हेल्थ इश्यूज काफी दिक्कतों में डाले हुए थे। तो 7.5 के द्वितीय चरण के बाद इन समस्याओं में कमी नजर आएगी, यानी कि आपका बेहतर स्वास्थ्य लौट आएगा। 7.5 का द्वितीय चरण कुंभ राशि के उन जातकों के लिए भी फायदेमंद रहने वाला है जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। पिछले काफी समय से सिर्फ मेहनत ही मेहनत करते जा रहे थे, फल बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। अब आपका यह इंतजार खत्म हो जाएगा, जल्द ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों द्वितीय चरण में जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा वह है भूमि, मकान और संपदा की प्राप्ति होगी। पिछले दिनों आपकी प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद चल रहा था वह सुलझ जाएगा और कोर्ट में आपके पक्ष में फैसला होगा। तो देखा जाए तो दोस्तों आपने 7.5 के द्वितीय चरण से पहले जो कुछ खोया था वह सब द्वितीय चरण के बाद वापस मिलने जा रहा है। शनि देव आपसे जो कुछ छीन लिए हैं वह सब आपको वापस देने जा रहे हैं। दोस्तों जन्म कुंडली में कई प्रकार के योग बनते हैं जो व्यक्ति को लगातार मेहनत करने के बावजूद भी सफल बनने नहीं देते, जबकि कई प्रकार के ऐसे राजयोग होते हैं जो कम मेहनत में ही व्यक्ति को सफलता की बुलंदी तक पहुंचा देते हैं। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी अच्छे ज्योतिष से अवश्य कराइए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।